नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम रीजनिंग एंड मैथ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए फटाफट हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम रीजनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सीरीज का है, ठीक ना। देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले देखेंगे किस टाइप से सीरीज चल रहा है। ध्यान दीजिएगा साथियों। तो देखिए 16 है साथियों यहाँ पे, और यहाँ पे 64, यहाँ 144, 256। क्या पता चल रहा है कुछ? देखिए 16 जो है 4 के स्क्वायर 16 होता है, 8 के स्क्वायर 64 होता है, और 12 के स्क्वायर 144 होता है, 16 के स्क्वायर 256 होता है। तो अगर किसका स्क्वायर होगा तो नहीं पता चला। तो यहाँ से देखिए यहाँ कितना का गैप है, 4 का। यहाँ पर 4 का गैप, यहाँ पर 4 का गैप, तो अगर कितना होगा, 4 का गैप होगा। 16 4 कितना होता है, 20, यानी 20 का स्क्वायर होगा। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 400 का आ गया, राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विषम चुने, यानी सबसे अलग चुनना है कि इन ऑप्शन में से सबसे अलग कौन सा है साथियों, ठीक ना। अगर यहाँ से हम देखते हैं, देखिए 8 2 10 और 5 15 डिजिट को सम करते हैं। यहाँ पे 15 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 6 और 7, 13 और 8 कितना होता है, 13 8 21 होता है। इस टाइप से हो गया। अब यहाँ पे 9 4 13, 13 और 8 कितना होता है, 13 8 हो जाता है, 21 हो जाता है। 9 4 13 और 8 कितना होता है, 21 होता है। कितना होता है, 21 होता है। देखिए ये सभी में ऐड करने के बाद 21 से 21 आया, लेकिन इसमें जो है कितना आया, 15 आया। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, देखिए 85 जो है 42 से संबंधित है। 76 किससे संबंधित होगा, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए ये बहुत हल्का क्वेश्चन है। देखिए 85 को, ये डिजिट को क्या किया, एक दूसरे से गुना कर दिया। 8 5 40, 8 5 40, 8 5 40 हो गया। और 2 इसमें अगर ऐड कर देते हैं तो हम 42 में पहुंच जा रहे हैं। इस टाइप से करके यहाँ पे 42 लिखा गया है। इसी टाइप से करेंगे, 7 और 6 को गुना कर देंगे, 7 6 42। और 42 में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 44। 44 इसका सही आंसर हो जाता है। 44 का हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मैथ आ गया साथियों, मैथ का क्वेश्चन आ गया है। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3000 रुपया पर 1080 से रुपया ब्याज प्राप्त होगा। तो देखिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, SI बराबर PRT/100 होता है। क्या होता है, PRT/100। SI कितना है, 1080 है। P प्रिंसिपल 3000, रेट 12, और टाइम हमें फाइंड करना है कितने वर्षों में, ठीक ना, और बट्टा 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0 से 0 यहाँ कट गया। अब देखिए 12 9 108, 3 3 9, यानी टाइम कितना आ गया, 3 आ गया। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 3 का हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक ना। तो देखिए क्या करेंगे, 12 CP के बराबर है 9 SP। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए CP बट्टा SP हो जाएगा। 3 तिया 9, 4 तिया 12, इस टाइप से हो गया। देखिए मान के चलिए आप 3 रुपया में खरीदे और 4 रुपया में बेच दिए, तो कितना का लाभ, 1 का लाभ कितना पर, यानी 3 पर। 3 रुपया ने खरीदे तो 3 पर, यानी CP पर, ठीक ना। और गुना 100 कर देना है। तो यहाँ से काट देना है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1/3% का प्रॉफिट हुआ। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक ना। देखिए 2 वस्तु, देखिए LCM HCF का क्वेश्चन है साथियों। इस टाइप का क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिलता है, ठीक ना। 2 संख्याओं का LCM और HCF क्रमशः इतना और इतना है, ठीक ना। यदि एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या क्या होगा।
ये आपसे पूछा। दूसरा संख्या फाइंड करना है। तो देखिए एक फार्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। एलसीएम कितना है 864 है, एचसीएफ कितना है 144 है, और पहला संख्या पता है कितना 288 दिया हुआ है, और दूसरा संख्या आपसे पूछा है। तो यहाँ से काट देंगे 144 दूना 288, और 2 से यहाँ काट देंगे 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 दूना 4, यानी इसका क्या आ गया 432 आ गया। 432 दूसरा संख्या हमें मिल गया, ठीक ना। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है 432 दूसरा संख्या हमें मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए 12,500 रुपया की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की दर वार्षिक हो तो, ठीक ना। तो देखिए क्या है 12,500 12% प्रति वर्ष की दर से, ठीक ना। तो क्या करना है इसमें 100 और जोड़ देना है, ठीक ना, 100 जोड़ देना है। तो 112 बट्टा कितना हो जाएगा 100, 2 वर्ष है ना, तो 2 बार लिख देना है, ठीक ना, 2 वर्ष लिख देना है, 2 बार लिख देना है। 112 बट्टा 100 हो गया, 2 बार लिख दिए। अब यहाँ से यहाँ काट देना है, ठीक ना, इस टाइप से कट गया। तो देखिए 25 चौका 100, 25 पच्चे 125, इसी टाइप से हो गया। और यहाँ से काटते हैं 4 दूना 8, 8 चौका 32, 28 चौका 112, इस टाइप से हो गया। अब इसको हम गुना करते हैं, जो बच गया उसको क्या करते हैं गुना कर देते हैं। यहाँ पे अगर 28 गुना 112 करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये तीनों को गुना करते हैं 5, 28 और 112, तो कितना हो जाएगा 15,680 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15,680 हो जाएगा, ठीक ना। और इसमें से माइनस कर देना है 12,500 माइनस कर देना है, तो CI आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस करेंगे तो 3180 आ जाएगा। 3180 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक ना। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए यदि P का 50% यानी 50 बट्टा 100 हो गया बराबर Q का 25%, यहाँ से 100 कट गया, यहाँ 25 दूना 50 हो गया, इस टाइप से हो गया। अब देखिए P रेशियो Q बराबर हो जाएगा 1:2 हो गया, ठीक ना। अब देखिए P बराबर Q, इधर लिख देते हैं P बराबर Q का X%, X बटा 100। P कितना है 1 है, तो 1 लिख देना है बराबर Q की जगह में 2 हो गया, X बटा 100। यहाँ से काटते हैं 50, यानी X बराबर 50 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 50 का आ गया करेक्ट आंसर। देखिए X का मान आ गया 50। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए टाइम एंड वर्क का है साथियों। देखिए A और B किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। A जो है 20 दिन में और B जो है 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक ना। A और B यदि एक साथ काम करे तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा, ठीक ना। तो ये इस सब दोनों को एलसीएम लेना है, 20 और 30 को एलसीएम 60, तो 20 तिया 60 और 30 से भागते 60 में 30 दूना 60, इसको ऐड कर दीजिए 3 2 5 हो गया। अब दोनों मिलकर कितने दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। एक दिन में दोनों मिलकर 5 यूनिट काम कर रहा है, तो टोटल ये 60 है। 60 को 5 से भाग दे देना है, 5 कम 5, 5 दूना 10, 12 इसका करेक्ट आंसर आ गया। यानी 12 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। तो 12 दिन लगेगा काम करने में इस सब की दोनों को, ठीक ना। तो यही आज का लास्ट क्वेश्चन था साथियों। देखते हैं और है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है साथियों। चलिए इसको हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक ना। एक बैग में 396 रुपया है। कितना है 396 रुपया है।
एक बैग में 396 रुपया है। अब देखिए, जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात इतना इतना है, ठीक ना। 50 पैसे की सिक्के की और संख्या ज्ञात करना है। 50 पैसे की सिक्के की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, 1 रुपया के 5 सिक्का है, 1 रुपया का 5 सिक्का है, तो एक तो 5 रुपया हो जाएगा। अब देखिए, 50 पैसा की 8 सिक्का है, ठीक ना। 50 पैसा के 8 सिक्का है, तो यानी 4 रुपया हो जाएगा। और 25 पैसा के 12 सिक्का है, तो कितना हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। ये सभी क्या करना है, ऐड कर देना है। 5 4 9, 9 और 3 12, ठीक नहीं है। कितना है टोटल, कितना था, 396 था। कितना है, 396 है। अब देखिए, 50 पैसों की सिक्के की संख्या ज्ञात करना है ना। 50 पैसे की सिक्के की संख्या बताना है। तो देखिए, 50 पैसे की सिक्के का अनुपात यहाँ 8 है और यहाँ रेशियो में कितना आया है, कितना रुपया, 4 रुपया। कितना आया है, 4 रुपया। आप 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे कितना है, 4 है, 4 आया है, तो 4 यहाँ से गुना कर देंगे। 4 तिया 12 और यहाँ से देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 132। 132 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 50 पैसों की सिक्के की संख्या कितना आ गया, 132 आ गया। कितना आ गया, 132 आ जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए ट्रेन वाला क्वेश्चन है। एक 175 मीटर लंबी ट्रेन समान लंबाई की ट्रेन की जो विपरीत दिशा में से आ रही है, ठीक ना, 10 सेकेंड में पार कर सकती है, ठीक ना, 10 सेकेंड में पार करती है। यदि पहली ट्रेन की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक ना, तो दूसरी ट्रेन की गति ज्ञात करना है। देखिए, पहली ट्रेन की गति कितना है, 62, ठीक ना, 62 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी ट्रेन को निकालना है तो x मान लेते हैं, ठीक ना। और 2 ट्रेन है ना, यानी एक दूसरे के विपरीत की ओर आ रहा है इस टाइप से, यानी 175 कितना हो जाता है, 350, कितना हो जाता है, 350 हो जाता है। और 10 सेकेंड में पार करती है, ठीक नहीं, कितना, 10 सेकेंड में। तो 10 सेकेंड, ये सेकेंड में है, तो सेकेंड को हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 18/5 से गुना कर देंगे। 5 7 35 यानी 70, और यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। तो अब इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक ना। 62 + x बराबर 8 7 56, 7 और 5 12, यहाँ से 12 आ गया, तो x बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x बराबर अगर इधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6 में से 2 तो यहाँ 4, और 12 में से 6 यानी 6 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ये क्या हो जाता है, हम करेक्ट हमारा आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका बताइए, रिमाइंडर यानी शेषफल बताना है। कितना शेषफल होगा, देखिए ये सभी को हम 5 से भाग देना है, ठीक ना। तो 5 से सबसे पहले इसको देते हैं, तो यहाँ कितना शेषफल आ जाएगा, 2 शेषफल आ जाएगा। 5 से आपकी 139 को देते हैं, तो यहाँ शेषफल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इसको देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको देते हैं तो 4 आ जाएगा, और इसको देते हैं 5 से तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक ना। अब क्या करना है, देखिए इसको आप गुना करते हैं। 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 गुने फिर 2 करते हैं, 64 गुने 2 करते हैं, तो 6 दूना 12, इतना हो गया। और 3 इसमें क्या करना है, गुना कर देना है। 8 3 24, 3 दूना 6, 6 और 2 8, और 3 एकम 3। तो देखिए इसका शेषफल क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया था। अब तो इसको हम क्या करेंगे, फिर 5 से गुना करने पर इतना आया ना, कितना आया, 384 आया, ठीक ना। फिर इसको क्या करना है, 5 से भाग दे देना है, ठीक ना। तो 5 इसको भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। शेषफल देखिए 5 7 35, यहाँ 35, ठीक ना। तो यहाँ 3 बच गया, 5 36 यानी 4। शेषफल कितना आ गया, 4 इसका राइट आंसर हो जाता है। यही आज का लास्ट क्वेश्चन था साथियों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है।